से एक बार शुरू करते हैं। मेरा जन्म हुआ बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में। क्या होता है कि घर में कोई आपके अगर सरकारी नौकरी ले लेता है तो आपका जीना बहुत दुश्वार हो जाता है, और जन्म से ही हो जाता है। माएँ बड़ी इमोशनल होती हैं, तो हमारी माँ भी हमारे जन्म के टाइम कहने लगी मेरा लड़का भी सरकारी नौकरी करेगा। तो लोगों ने ऐसे कह दिया, अरे अब तो एक सरकारी नौकरी लग गई, अब कोई और नहीं ले पाएगा। तो उस वक्त ही मैंने सोच लिया था कि सरकारी नौकरी लेनी भी नहीं है, और लेनी है तो करनी नहीं है, कुछ और करना है। ऐसा हम हमेशा, होता क्या है ना कि ये जो समाज है ना, ये ट्रैफिक की तरह है शहर के, कि जब हम घर से निकलते हैं तो शहर में बड़ा ट्रैफिक होता है, हमें बहुत बच बच के चलना पड़ता है। अगर हमने थोड़ी बहुत भी गलती कर दी तो हम हाईवे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और वही गलती हम सब कर देते हैं कि जब हम समाज में ही फंस के रह जाते हैं। हम उस समाज, उस शहर के ट्रैफिक से अगर बाहर निकल जाएं तो समझ लीजिए कि मंजिल मिलना बहुत आसान है, क्योंकि फिर उसके बाद हाईवे मिल जाता है, और हाईवे पर किसी तरीके की रेड लाइट नहीं है। तो जिंदगी भी बिल्कुल वैसे ही है। तो जब हमारा जन्म हुआ, हमने भी सोचा कि कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। घर के पास सरकारी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की 1 से 5वीं क्लास तक। इंग्लिश में ABCD भी हमने 6ठी क्लास में सीखी, और उस वक्त सीखना बहुत आसान था। मुझे लगता है कि मैं आजकल के बच्चों से मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी, क्योंकि मैं उस वक्त तक बहुत बड़ा हो चुका था। आजकल तो 2 साल का बच्चा उसी को ABCD सिखाने लगते हैं, ABCD। हालत ये हो गई है कि माँ बाप ये सोचते हैं बच्चे को ABCD तो पेट से सीख के आनी चाहिए। इस तरीके का माहौल है कि इतनी जल्दी वो पढ़ लिख ले। 1.5 साल में नर्सरी, प्री नर्सरी, हमने पहली क्लास से डायरेक्ट स्टार्ट किया, फर्स्ट से। उसके बाद 5th क्लास तक हम गांव में रहे। हमने देखा कि कैसे पढ़ाई है। गांव का बोरी लेकर अपनी जाते थे, पट्टी पे पढ़ाई की। आपको देख के भी नहीं लग रहा होगा, अभी मेरा स्टैंडर्ड मैंने बहुत हाई कर लिया। तो वहां से जब 6th 7th 8th क्लास तक गांव में पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आ गया था कि जीवन में कुछ करना है। मैं आपको बताता हूं, लोग आज स्ट्रेस लेते होंगे, आजकल के बच्चे तो लगते भी नहीं है कि स्ट्रेस लेते। मैं 5th क्लास से एंजाइटी ले रहा हूं कि मुझे जीवन में कुछ करना है। अब ये कैसे था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 6th क्लास से ये टेंशन होने लगी थी कि अच्छे मार्क्स लाने। जबकि कोई ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है। उस टाइम गांव में बहुत प्रेशर होता था, नहीं पढ़ना ही है, पट्टी पे पढ़ रहे। आधा टाइम तो उसको घिसने में और चिकनी करने में और लाइन खींचने में निकल जाया करता था। तो हमने वहां से पढ़ा 8th क्लास तक। गणित भी हमारी ठीक ठाक थी, गणित में ही हम मेहनत करते थे। ये नहीं पता था कि ये गणित एक दिन जिंदगी बदल देगा। 8th क्लास तक पढ़ने के बाद फिर 10th 12th तक मैंने सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। इसके बाद मैं पहली बार घर से बाहर निकला, कोटा तैयारी के लिए गया कि भाई तैयारी करते हैं। वहां मेरी स्थिति ये थी, सोचो मैंने अपने जीवन में, आज आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, इतना अच्छा माहौल है आपका, आपको एक्सपोजर इतना अच्छा हुआ मिला हुआ है। हमें ऐसा मिला था कि मैंने 12th क्लास तक कभी जीवन में किसी लड़की से बात नहीं की थी। सोचिए, किसी से बात नहीं की, कि बात करते कैसे हैं ये भी नहीं पता था। जब हम कोटा में गए, वहां पे लड़कियां देखी तो मन हुआ कि यार बात तो करनी चाहिए, अपने आप से मन हुआ। तो हमने कहा कैसे बात होगी, तो हम ऐसी छोटी छोटी साधन यूज किया करते थे कि अपने बाल चिकने कर लिए, एकदम सेट कर लिए कि शायद कोई हमसे बात करेगा। लेकिन 1 साल इसी उम्मीद में गुजर गया, किसी ने बात नहीं की, कोई बात ही नहीं हो पाई, कोई स्कोप नहीं। उसके बाद हमें बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। होम सिकनेस थी, घर से बाहर कभी रहे नहीं थे। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पेरेंट्स का सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होता है लाइफ में। क्योंकि हम, पता है, अच्छी चीज़ों को ये समझ लेते हैं कि आप अच्छा कर रहा है बच्चा, पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बच्चा गलत कर रहा है या कोई भी गलत कर रहा है। आज एक वर्ड आपने सुना, सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छी चीज़ें सहन करना। आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में, सब कुछ दोनों के बीच अच्छा चल रहा है और आप सहन कर रहे हैं, ये सहनशीलता नहीं। आज का यूथ सहनशील भूल गया है होना। जीवन में 10 चीजों में 8 चीजें खराब होंगी, आप उनको बर्दाश्त कर पाते हुए नहीं, ये सहनशीलता है जीवन की। वो लोगों के अंदर नहीं है, वो पेरेंट्स के अंदर भी नहीं बची है कि बच्चा फेल हो रहा है, बच्चा कम अच्छा कर पा रहा है। मैं आज भी याद करता हूं कि मेरे कम नंबर आते थे, मेरे पिताजी कहते थे कोई बात नहीं, तुम इससे ज्यादा के लिए डिजर्व करते हो, कम आए कोई बात नहीं, चलेगा। जब मेरा एडमिशन बहुत दूर यहां से साउथ में हो गया, तृष्णापल्ली, मैं गया पढ़ने के लिए। मेरे पिताजी मेरे साथ गए 3-4 बैग लेकर के। मेरे लिए एक बहुत खराब मोमेंट था। 3 दिन ट्रेन में बैठने के बाद जब वो मुझे वहां से छोड़ के आ रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, भगवान राम का एग्जाम्पल दिया, ये किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉलेज भी बहुत मायने नहीं रखता जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपने सोच लिया है कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू कैन, कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जो आप सोचते हो हर चीज कर सकते हो। मेरे रूम में, मैं कुछ फोटोज आपको यहां पे दिखाऊंगा, मेरे रूम में बचपन से बड़ी बड़ी कारों की फोटो लगती थी, बड़े बड़े फार्म हाउस की फोटो लगती थी। मैं सोचता था ये सब कुछ मैं पाऊंगा। लोग लगता था यार ये कैसी बच्चों जैसी बात करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ अचीव किया।
मैंने 27 साल की उम्र में सब कुछ अचीव कर लिया था। अबाउट टू रिटायरमेंट की स्टेज पे चल रहा हूं मैं अभी, कि इसके बाद मैं जीवन में बैठूंगा सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं तथास्तु। यही जिंदगी है। हम शायद ये सोच रहे हैं कि सफलता अंतिम है, सफलता अंतिम है ही नहीं। आप अगर सोच रहे हो कि कॉलेज में आपने पढ़ लिया, आप बताओ अगर सफलता अंतिम होती तो बचपन में एक आ जाता तो बेटा 10th अच्छे से कर लो, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हुआ क्या? नहीं। और हमने उसमें अपना पूरा जी जान लगा दी, पागल हुए पड़े 10th के बोर्ड में 4-4 बजे तक जी रहे हैं, किसी को देख तक नहीं पाए। क्या मतलब हुआ? फिर लोगों ने कहा यार 12th कर लो। इसका मतलब 10th अंतिम नहीं था, 12th अंतिम नहीं था, कॉलेज कर लो, कॉलेज में नौकरी लग जाएगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो गया? कॉलेज में पढ़े, 60,000 रुपए सैलरी लगी, आईफोन नहीं ले पा रहे, आईफोन ने रेट बढ़ा दिए। तो अच्छा तो कभी होना ही नहीं। इसीलिए यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। अगर आप ये चीज सीख गए, मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ, ये सब मेरी फोटो है, आप देखो। ये मैं यहाँ के जीवन से निकला कि लोग पिताजी इस बात पे भी डांट रहे हैं पूरे घर की। ये आपको फोटो बताता हूँ, मैं अपनी बुआ के घर गया हुआ हूँ तो उन्होंने पूरे घर के जूते चप्पलों को पॉलिश का काम मुझे दे दिया, और मेरे पिताजी ऊपर से मुझे डांट रहे हैं बुआ की भलाई के लिए कि भाई तुमसे ये अच्छे से नहीं हो रहा, हम ये काम कर रहे हैं। अभी सारे फोटो जाएंगे, बात करेंगे। तो मैंने कहाँ पे शुरू किया था कि हम कॉलेज में चले गए, वहाँ पिताजी ने बहुत समझाया। मैंने उनको कहा, जब एक तो मैंने उससे पहले जीवन में कभी पहाड़ नहीं देखे थे ना पढ़े थे, तो जब आप तृष्णापल्ली जाते हो तो उसके बाहर कुछ है नहीं, दुनिया लगभग खत्म सी है, पहाड़ थे। तो मुझे लगा अब तो एंड है, अपना भी है ही नहीं कुछ करने को। और इतनी नई जगह जहां लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऑटो वाले इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आज भी हम इंग्लिश में बात करने से डरते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की मीटिंग में मिलता हूं ना, उनको पहले से पता होता है कि भाई इंग्लिश नहीं बोलेगा, ट्रांसलेटर लेके आते हैं साथ। ऐसे नहीं है, नहीं बोलेंगे, नहीं बोली जाती। तो मैं इससे भी बहुत लोग डरते हैं जब गांव से निकलते हैं, यार इंग्लिश नहीं बोलनी आती, हम पीछे हट जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन ही तो है। मैं हिंदी में बेहतर कर सकता हूं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करता हूं। जिससे भी किया है, दिल दे दिया उसको, ले लिया उसका। तो वहां पे मैंने पिताजी को कहा, सोचो इतनी मुश्किल से मुझे कॉलेज मिला, जहां मैंने फीस, कोटा का सारा एक्सपेंसेस मेरे पिताजी ने यहां वहां से पैसे लेके खर्च करके मुझे वहां तक लेके गए। और वहां मैंने एक मोमेंट पे उनको कह दिया कि भाई यहां जी नहीं पाएगा, बस ऐसे करके। पिताजी ने 1 सेकंड नहीं लगाया, वहां से बैग पैक किया और वापस मेरे को साथ ले आए, जबकि फीस भी सबमिट हो गई। बोले कोई बात नहीं, छोड़ो, अब इतनी पढ़ाई हो गई, बहुत है, कुछ और देखेंगे। वहां से मैं आ गया। उसके बाद मैंने कॉलेज किया, फिर और किसी सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन लिया। मैंने कहा घर के पास रहूंगा, पिताजी भी साथ रहते। तो उन्होंने अपना जीवन में, आज के पेरेंट्स भी अगर यहाँ बैठे हैं तो बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने अपना जीवन, वो खुद नहीं पढ़ पाए, लेकिन इसमें लगा दिया कि मैं जीवन में कैसे बेहतर कर सकता हूँ। एक इंसान अगर घर में बेहतर कर ले तो कई सारी पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो जब हम वहां से वापस आ गए, मैंने कॉलेज किया। तो आपको गोल बता रहा हूं, कॉलेज में सिर्फ एक गोल था, हम संकल्प बड़ा लेना चाहिए जीवन में, लेकिन लक्ष्य छोटे रहने चाहिए। आजकल के यूथ को बहुत कुछ बड़ा करना है, लेकिन उस बड़ा करने के लिए छोटे छोटे गोल अचीव करने पड़ते हैं। एक दिन में नहीं होगा। मुझे भी बहुत महंगी महंगी कारों में घूमना था, मुझे भी बहुत महंगे महंगे घर बनाने थे, सब कुछ करना था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े संकल्प को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य अचीव करने पड़ते हैं। मेरा टारगेट था कि मुझे कॉलेज से किसी तरीके से प्लेसमेंट लेके एक नौकरी लेनी है। मैं सन 2007 से पढ़ा रहा हूं। पहली ट्यूशन मेरी 200 रुपए घंटे थी, मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था। 200 रुपए से मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था। आज मेरी करोड़ों की फीस लेता हूं मैं। करोड़ों की फीस है कि किसी भी स्टार्टअप में अगर मैं पढ़ाऊंगा या कुछ भी करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सन 2007 से मैंने शुरू किया पढ़ाना। ये नहीं पता था कि लाइफ जाएगी कहां। कॉलेज में मैंने विजन लिया कि यार मुझे एक छोटी सी नौकरी लेनी है, और मुझे टीसीएस के अंदर 23,000 रुपए की नौकरी मिली। मैं आपको बता नहीं सकता, ये बात बहुत पुरानी नहीं है, सन 2012 की। मैं खुशी से पागल हो गया था, यार अब 23,000 रुपए फिक्स आएंगे, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। रात भर वो टाई में इंटरव्यू देने गए थे, वो उतारी नहीं। लास्ट दिन था, वो टाई पहनी थी, आज के बाद पहनी नहीं था। 2012 में ऐसा होता भी था कि अगर आपने सूट के अंदर टाई नहीं पहनी तो लोग कैसे आधा अधूरा सा लग रहा है। जब वहां पे सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैं वापस अपने गांव आ गया। 2012 की बात है, वापस अपने गांव आ गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया। मेरे पिताजी को लगा कि यार बीटेक करके गांव में रहना बड़ा मुश्किल होता है। इंजीनियर 2000, अब तो इंजीनियर की वैल्यू बहुत कम हो गई, खैर ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि इंजीनियर कैन डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। जो कुछ है ना, इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की लाइफ से सीखा कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो जीवन में मिल नहीं सकती, जिसको पाया नहीं जा सकता। लोग खुदा पा लेते हैं, बस आपको रास्ते ढूंढने हैं।
और एक बार जब आप लाइफ में सेट हो जाते हो, जैसे कहते हैं ना कि जीतना एक आदत है, इसको बस आदत बनाना है। मैं घर की छत पे भी खेला तो जीतना है, और जब ये आदत डेवलप हो जाती है ना, फिर निकल के आता है कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मैं किसी भी रास्ते पे जाऊंगा तो तुझ तक पहुंचूंगा, मंजिल तक पहुंचूंगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। जब मैं वहां से गांव आ गया तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा गांव में ना इंजीनियर्स को बड़ी खराब नजरों से देखते हैं, तुम कुछ और कर लो, क्योंकि उस टाइम रिसेशन चल रहा था और नौकरी 8-9 महीने बाद ज्वाइनिंग आती थी। ये सब कंपनियां क्या करती हैं, आपको कॉलेज से उठा लेंगी, कॉलेज वालों का प्रेशर होता है कि हम प्लेसमेंट दे रहे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, प्रेशर होता है, तो वो 8-9 महीने बाद ज्वाइनिंग देती हैं। तो मुझे याद है कि मैं अपने घर की देहरी पे अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ हूँ, वो दाढ़ी बना रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। मैंने भी सरकारी नौकरी के बारे में उस टाइम पता करा, तो मैंने उनको ये कहा कि देखो मैं तैयारी करने जाऊंगा, आपका पैसा भी लगेगा, कुछ नहीं हुआ, आईएएस की नहीं हुआ, पीसीएस की नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मैं एमटीएस की जॉब निकाल दूंगा, जो कि एक पियोन की सरकारी नौकरी की जॉब होती है। और आज मुझे लगता है कि मैंने ना जाने कितने सारे आईएएस बनाने में उनको सीसेट में सपोर्ट किया, कितने सारे इंस्पेक्टर बना दिए इन पिछले 10 सालों में, लेकिन उस टाइम में ये सोच के निकला था। आपका संकल्प बड़ा है, लेकिन आपको खराब से खराब एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हम लाइफ में ना फॉल्स एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, हमें लगता है हम तैयारी शुरू करेंगे बस हम बन गए, हम ये नहीं सोचते कि नहीं बने तो मुझे परेशान नहीं होना। यही सोच के साथ मैं दिल्ली आ गया, गांव में थे हम सब, माताजी पिताजी हमारे सब गांव में थे, मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली मैंने सोचा तैयारी करेंगे, तैयारी भी शुरू की, वहां भी यही दिक्कत आई कि मैं घर से बाहर नहीं रह सकता था। और मैं आपको वजह बताता हूं कि मेरे घर से बाहर रहने की वजह क्या थी। मैं बड़ा इमोशनल सा था, मैं ये सोचता था कि मेरी माताजी वहां नल खींच खींच के पूरे दिन कपड़े धुलती हैं और मैं यहाँ टोंटी खोलता हूं। मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जो मैंने शायद कभी नहीं बताया, आज बता रहा हूं, मुझे इस चीज से बहुत हर्ट होता था जब मैं बाहर रहता था, क्योंकि जब आप शहर में रहोगे तो फैसिलिटी बहुत है, तो मुझे यही लगता था मैं इतने आराम में उनके पैसे पे और वो लोग वहां हैं। मैंने अपने पिताजी को कहा कि क्यों ना ऐसा नहीं हो सकता कि सब इधर ही आ जाएं। हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। मैंने बोला कहीं आसपास देख लेते हैं, तो हमने ग्रेटर नोएडा, एक जगह है जहां आज भी मैं रहता हूं, तो ग्रेटर नोएडा में मैं अपने पूरे परिवार को ले आया, सिर्फ 1500 रुपये पर मंथ के रेंट पे। मेरे पिताजी ने पूछा कि तुम ये खर्चा निकाल लोगे? मैंने कहा मैं जब तक अपना ट्यूशन सेट कर चुका था, 6000 रुपये महीने में कमाता था, मुखर्जी नगर से मॉडल टाउन तक पैदल जाता था, ये बात है सन 2013 की। वहाँ से मैंने शुरू किया पढ़ाना, पढ़ाता रहा, उसके बाद किसी कोचिंग में जॉब मिल गई, 200-250 रुपये घंटे, पूरे पूरे दिन। इतनी समझ नहीं थी, आप लोगों में भी बहुत लोगों को नहीं होगी, आज कुछ और ज्ञान की बातें भी बताऊंगा, कि मैं खाना भी क्या प्रेफर करता था कि 20 रुपये के छोले भटूरे से पेट भर सकता है तो 100 रुपये की थाली क्यों खाई जाए। लेकिन आज आपको बताता हूँ इन सब चीज़ों के भी बड़े साइड इफेक्ट हैं, जो आज इंजीनियर्स का क्या होता है, रात के 3 बजे तक जगेंगे, ये सब हमारी हेल्थ पे बाद में बहुत इफेक्ट करता है। मैंने भी वो चीज़ पे की है, अब लाइफ को ठीक कर लिया कि रात को देर रात तक जगना नहीं है, 8 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, 4 साल है जिंदगी के, खुल के जियो। कॉलेज में अगर मजा नहीं लिया तो अब जीवन ये लौट के नहीं आएगा वापस। बहुत से लोग सोचते हैं, लड़कियां सोचती हैं, लड़के सोचते हैं, अरे यार पापा मम्मी को बताएंगे हम बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, उनको बुरा लगे, खराब। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजें बताने की नहीं होती, ये गलत नहीं है। मैं इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि कुछ चीजें माँ बाप ने भी हमें नहीं बताई। हम बचपन से पूछते थे मैं दुनिया में कैसे आया, नहीं बताया उन्होंने। वो हमेशा कह देते थे भगवान छोड़ के गए थे, तो ये झूठ नहीं है। कुछ चीजों को शेयर करना झूठ नहीं है कि मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन लाइफ को जीना है। जिसने जिंदगी को जीना सीख लिया वही जिंदगी में कुछ पा सकता है, वरना आपके पास पाने के लिए कोई मोटिव नहीं होगा। अगर मोटिव क्या होगा, मैं आज भी, मुझे याद है कि कॉलेज के जब मैं 3rd ईयर में था तो मेरा सपना था, मुझे कोट बहुत पसंद है। 1-2 फोटो आएगा, आप देखेंगे कितने घटिया तरीके के कोट में मैंने टाई लगा ली है, जहाँ टाई लग भी नहीं सकती है। अभी एक फोटो आएगा, तो मेरा मन था कि मेरे पास एक कोट होना चाहिए, बहुत मेरी तमन्ना थी। सन 2011 में मैंने पिताजी को भी फोकस किया कि यार एक कोट दिलाओ, यार एक कोट तो होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है पैसे डाल देंगे। और मैं बरेली में पढ़ता था, तो बरेली से लेकर के नोएडा तक जीआईपी मॉल आपने सुना होगा, जो आज खत्म हो गया। सल्तनत किसी की नहीं रहती, ये भी याद रखना है, लोगों से सीखना है। नौकिया खत्म हो गई, अगर जमाने के हिसाब से अपने आप को नहीं रख पाए तो लोग भुला देंगे आपको। मैं वहां तक आया किसी महिला के साथ, सोचो बड़ा सपना था यार कि एक कोट लेना है। और जब हमने वो कोट पसंद कर लिया और पेमेंट की बारी आई, तो पैसे नहीं, इनसफिशिएंट फंड। सोचो आप उस टाइम पे, आपने भी देखा होगा, ये वो टाइम था जब दुकान में घुस जाओ तो इतना प्रेशर आ जाता था कि कुछ लेना ही है, नहीं तो दुकानदार क्या सोचेगा। नहीं होता था स्टार्टिंग में, जब हम लोग नए नए
आए थे तो ये लगता था यार दुकानदार ये सोचेगा इसने कुछ लिया नहीं, देख के चला गया। अब ये अलग से डर था। तो मैंने कहा कैसे किए? उसको बोला कि भाई ऐसा नहीं है, पैसे तो हैं। पिताजी को पूछा कि आपने पैसे डालने की बात की थी, अब उनको ये नहीं बता सकते कि 300 किलोमीटर दूर कोट लेने आए, ऐसे इतने में तो चप्पल उठ जाएगी। वो बोले आज मैं डाल नहीं पाया और कल डालेंगे पैसे। हम वहीं से वापस हुए बैग। तो मैं आज बताना चाहता हूँ वो एक कोट की ख्वाहिश थी। आज मैं हर दिन कोट बदलता हूँ, हर दिन बदलता हूँ, और ऐसा वर्ल्ड का कोई ब्रांड नहीं है जिसका कोट मैंने नहीं पहना पिछले इन 4 सालों में। तो जिंदगी में जो ठान लो, जो मन करे वो सब कुछ करना चाहिए। मन ना करे तो अलग बात है, लेकिन जो भी ठान लो, जो भी आपकी हसरतें हैं। मैं ऑटो में चलता था, गणेश में ऐसे मुंह कर लेता था, मुझे लगता था यार कोई स्कूल का लड़का देखेगा, उनके पिताजी का स्कूटर है, तो थोड़ी शर्म सी आती थी। आज जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सबकी कार ले ली मैंने, और आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि मैं पर डे के हिसाब से कार बदलूं, ये मैं सोचता हूं। जीवन में जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो सब कुछ पाना है, वो छोड़ना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब वो घर पे हमने रख दिया, अपने माँ बाप को भी ग्रेटर नोएडा में लाके, तो पता चला कि वो घर भी बिना किसी ऑनर के परमिशन के डीलर ने दे दिया। उस टाइम ग्रेटर नोएडा नया नया बसाई था, तो ये सब होता था। वो ऑनर आया एक दिन, हमें निकाल दे, बोला कि भाई साहब मैंने तो रेंट पे दिया नहीं। वो एक मोमेंट था जब मैं पहली बार दिल्ली में आने के बाद रोया था। मुझे बड़ी खराब लगी थी ये चीज़, लेकिन अपने पिताजी से ये सीखा, उन्होंने जीवन में कभी टेंशन नहीं ली। वो रात को 10 बजे सो जाते हैं। वो कहते हैं कि सोने से टेंशन का क्या लेना देना। मैं उनसे आज भी ये सीखना चाहता हूं कि जीवन में कितनी भी टेंशन हो, उन सब का सोल्यूशन रात में नहीं निकलेगा। आप सो जाओ, सोना सबसे जरूरी है। क्योंकि हम 2 वक्त की रोटी कमाने के चलते 2 वक्त की रोटी समय पे नहीं खा पा रहे। ऐसे जीवन का काम क्या है? आज आप इतने बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, वो रोटी खाने का वक्त नहीं है। तो किस लिए हमने पैसा कमाया था, और किस लिए हम इस जीवन में आए थे, जब हम उसी को भूल चुके जिसके लिए आए थे। 2 वक्त की रोटी में जिंदगी भूल चुके हैं कि जिंदगी जी कैसे जाती है। टाइम नहीं है लोगों को देने के लिए। तो ये सब भी जीवन में याद रखना है कि प्रॉब्लम्स जब तक आपके पास पैसा नहीं है, जितनी भी लाइफ में आ जाएं, उन सबका सॉल्यूशन है। ये बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप ये सोच लेते हैं अरे यार पैसा आ जाएगा तो ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर पैसे आने के बाद लाइफ में प्रॉब्लम आई तो ये लाइलाज है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज आप देख रहे हो, इसका सॉल्यूशन अलगाव ही होता है। मलाइका अर्जुन से अलग हो गई। तो पैसे आने के बाद समस्या ना हो, इसके लिए इंसान बेहतर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मैं आप यूथ हो, आज आपसे कहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने धैर्य रखा हुआ है, मैं जीवन में बहुत बड़ा करूंगा। धैर्य, आपको जाना आगरा था और आप चंडीगढ़ वाले रास्ते पे हैं, तो क्या धैर्य रखने से कभी आप आगरा पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो धैर्य रखने के साथ साथ ये जरूरी है कि जो आपने दिशा ली हुई है, क्या वो आपकी मंजिल तक जाती है? अगर वो आपकी मंजिल तक ही नहीं जाती तो ऐसे धैर्य का कोई मतलब नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजकल क्या है, हम एक दूसरे को कॉपी करने लगे हैं। अरे वो यार यूट्यूब पे जाके फेमस हो गया यार, मैं भी करता हूं, मैं भी वीलॉग बनाता हूं, वीलॉग बना रहा हूं, 1 साल हो गया, 20 व्यू आ रहे। कोई मतलब नहीं है, कॉपी मत करो किसी को। धैर्य तभी रखो जब आपको ये लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा ऊपर पहुंच रहे हो। अगर आप एक ही पेस पे आपने धैर्य रखा हुआ है तो उस धैर्य का कोई मतलब नहीं है। तो धैर्य भी सही दिशा में रखना है। तो जब हम, फिर मैं कहानी बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, ज्ञान भी देता रहूंगा। सही चल रहा है ना? किसी को कोई भी सवाल पूछना हो, दुनिया जहां का, कैसी भी लाइफ की समस्या हो, आप पूछ सकते हो। मेरे पास हर चीज का इलाज है, क्योंकि मैं आपके हर उस दौर से गुजरा हूं जिससे आप गुजर रहे हो। हर एक समस्या, कॉलेज में ये देखना कि मुझसे कोई बात नहीं करता। पहले साल कुछ लड़के एटीट्यूड खा लेते हैं, हुआ होगा ऐसे, फिर उनको 4 साल तक यही कहना पड़ता है अरे मैं किसी से बात नहीं करता, जबकि सच्चाई कि उनसे कोई अब बात नहीं करना चाहता। तो जिंदगी में कुछ चीजें भी सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि किसी ने एक बार और नहीं कहा था। तो मैं कॉलेज वाले होने के नाते आपको ये भी बता दूं कि जहां मौका मिले एक बार कह लेना, एक बार नहीं 2 बार कह लेना, क्योंकि जिंदगी फिर बार बार ऐसी जगह मौके देती नहीं, कोई और आपकी जगह मौका लेके चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसके बाद जब हम यहाँ आ गए नोएडा में, लगा कि अब लाइफ कुछ बनेगी, आईएएस का पेपर दिया, तैयारी की, कुछ स्टेज तक पहुंचे, उसके बाद पढ़ाने लग गए, लगा, फिर एक किताब लिख दी हमने गणित की। हमें लगता था हम तो हीरो हैं। ये भी होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप कितने पानी में क्या है। हमने किताब लिख दी, वो भी फ्लॉप गई। 2013-14 की बात है। वो किताब भी हमारी फ्लॉप चलेगी। 14, 15, 16 हम पढ़ाते रहे। 14 में क्या हुआ कि हमारे जीवन में प्रेम आ गया। अब जब ये आ जाता है ना, मैं एक चीज मानता हूं और आज इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये चीजें जिंदगी में 99.99% इंसान को पीछे लेके जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि हमारे पेरेंट्स उस चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं होते।
तो हमें हर मोड़ पे ताने और ये सब चीज़ें जब सुननी पड़ती हैं तो हम अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते। तो जो लोग इन चीज़ों से अभी तक बचे हुए हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि जब तक करियर सेट ना हो तब तक इन चीज़ों से दूर रहना। जब हमारे साथ आ गई, हमने 2015-20 तक क्या किया, आराम से 20 लाख रुपए कमा लिए थे। मैं उस बात पे जा रहा हूं जो मैंने बहुत फेमस लाइन लिखी है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। ये मैंने क्यों लिखा? जब मैंने सोचो 2012, 13, 14 में बिंदास जिंदगी जीते हुए 2015 तक 20 लाख रुपए कमा लिए, इसके बाद मेरे पिताजी को ये लगता है कि अब ये लड़का सही ट्रैक पे नहीं है, अब ये इन 20 लाख को भी खराब कर देगा। उन्होंने वो 20 लाख मुझसे छीने, कुछ उनके पास पैसे थे और कुछ उन्होंने बहुत मोटा अमाउंट लोन ले लिया और कुछ दोस्तों से उधार लेके घर ले लिया ग्रेटर नोएडा में। यहां से अपनी खराब कहानी शुरू होती है। अब हम भी इतने समझदार नहीं थे और पिताजी के सामने क्या समझदारी दिखानी, हमने भी वो पैसे दे दिए। मैं सरकारी नौकरी यहां से लगातार ले रहा हूं, आपको बता देता हूं। मैंने पहले टीसीएस में लिया, उसके बाद 2012 में मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ली, 13 में सरकारी नौकरी ली, 14 में ली, 15 में ली, 16 में ली। मैं बैक टू बैक ले रहा हूं। जो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक सपोर्ट चल रहा है, वो क्या चल रहा है? सरकारी नौकरी का। हम सोचते हैं जीवन में बड़ा करना है और छोटी छोटी चीजें छोड़ते चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें सीढ़ियां हैं वहां तक पहुंचने की। तो आपको, अगर आप कॉलेज में भी हैं तो यहां भी अच्छा परफॉर्म करना है, यहां भी अच्छे परसेंटेज लाने हैं, क्योंकि ये आदत है। आप यहां अच्छे परसेंटेज नहीं लाओगे, यहां मेहनत करना नहीं सीखोगे तो आगे चल के भी मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेहनत करने की आदत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो उसके बाद जब ये दौर आ गया 2016 में, हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं है हमारी स्थिति। सोचो यहां के बाद ये आ गई कि आई एम परेशान फॉर 10-10 रुपए की रिचार्ज के लिए मैं परेशान हो गया, क्योंकि ना पिताजी पे पैसे हैं और ना घर जाते हैं, माँ ताने देती है उसी से ले लो। समझ रहे हैं? तो ये जिंदगी आ गई। मुझे लगा कि यार अब शायद थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। कई बार हम इस चीज से भी बच जाते हैं कि आपका संकल्प बड़ा है, आपको देर लगेगी वहां तक पहुंचने में, तो कुछ ब्रेक भी जरूरी है। दूसरी चीज, हम जब यू टर्न लेने से बहुत बचते हैं। हमें लगता है कि अब तो मैं इस रास्ते पे चल गया हूं तो चलना ही है। अगर मुझे मालूम चल रहा है कि ये रास्ता गलत है तो यू टर्न लेने में क्या बुराई है? और यू टर्न हाल कभी मिलता नहीं कि आपको इस मोमेंट पे पता चले कि यार मैं यू टर्न ले लूं तो चालान कट जाएगा। नहीं, आपको उसके लिए यू टर्न ढूंढना भी पड़ता है कि यू टर्न मिलेगा कहां। तो मेरी लाइफ में दो चीज पे लाइफ खड़ी थी कि एक तो ये जो प्रेम है, यहां से यू टर्न लेना है, हाल मिलेगा नहीं, इसमें दिमाग लगाना है। घर जाता हूं, मां ताने देती है, कुछ करने के लिए है नहीं। तब मैंने कहा कि वक्त बदलेगा, क्योंकि आप सोचो मैं 2012 में कहां था, 16 में लाइफ कहां तक पहुंच गई और फिर नीचे आ गया कि कुछ नहीं है हाथ में, जीने के लिए कुछ नहीं है। मैंने सोचा अब ऐसा करते हैं, कुछ दिन ब्रेक लेते हैं, एक सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं। 2016 की बात है, 8 दिसंबर की मैं सरकारी नौकरी ज्वाइन करने चला गया। उसके लिए भी मैंने पिताजी से ही पैसे लिए, मेरे पास जाने के भी पैसे नहीं थे। मुंबई मेरी पोस्टिंग थी, एक्टर बनना चाहता था। मैंने सोचा इसी बहाने एक्टर बन जाएंगे। ऐसा लगता था हलवा है सब, हम जाएंगे कोई हमें लपक लेगा, अरे आ जाओ आप ही का इंतजार हो रहा था, आप तो सलमान शाहरुख से भी ऊपर हो। मुंबई गए, वहां देखा दुनिया ही अलग है भाई, तो कोई नहीं पूछ रहा। ऑटो वाला भी ऐसे टेढ़ा मुंह करके चला जा रहा है, अलग लेवल है। नौकरी की 3 महीने 4 महीने सरकारी नौकरी की, 1-2 छुट्टियां एक्स्ट्रा हो गई इन्हीं सब के चलते कि उसने बुला लिया, इसने बुला लिया, तो सैलरी भी नहीं आई। 4 महीने निकल गए नौकरी करते करते, यानी 2017 मार्च तक आ गए हम। पता चला पिताजी को टेंशन में डायबिटीज हो गई है, माताजी को फेशियल पैरालिसिस हो गया। क्योंकि अब क्या हो रहा था, उनके पास भी पैसे नहीं थे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, लोअर क्लास के लोग सारा पैसा ना घर लेने में लगा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। उससे आपका बिजनेस रुक जाएगा। जो हमारे पिताजी छोटा मोटा काम कर रहे थे वो भी सब बंद हो गया, कुछ था ही नहीं करने के लिए। अब जब कुछ नहीं है, बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही, घर की नीलामी होगी, माताजी पिताजी दोनों टेंशन में। मैं आया सीधे जॉब छोड़ के रौले में, मैंने कहा हटाओ, कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी। और उनके कंधे पे हाथ रखेगा, यार टेंशन क्यों लेती है, भाई कुछ बड़ा करेगा। जबकि भाई पूरी तरह हारा हुआ है, लेकिन फिर बोला यार कुछ बड़ा करेगा, अब की बार करेगा पक्का। हमने दोबारा से शुरू किया पढ़ाना, कोचिंग में दोबारा गए, कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। 500-600 रुपये घंटे लोगों ने कहा कि ठीक है दे देंगे थोड़ा बहुत। वहाँ पे ऐसे तैसे सेट किया, फिर कुछ अपने मोबाइल थे पुराने खरीदे हुए, वो बेच के एक फ्लैट हमने लिया और वहीं पे हमने कोचिंग स्टार्ट कर दी। ये बात है अगस्त 2017 की। और उसके बाद वहीं से एक बच्चा हमसे बोला कि माँ साहब आप ठीक पढ़ाते हो, अच्छी चीज़ें बताते हो, आप ऐसा करो इसको वीडियो बना के डालो।
अब जब आप पूरी तरह हारे हुए घोड़े की तरह फील कर रहे हो, आपको लगता है साला वीडियो डाली तो और रिश्तेदार चार कहेंगे अब यही काम बचा था, ये और कर लो। ये डर सबके साथ होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके साथ भी होगा। कुछ भी नया करने के लिए सोचते हैं तो दिमाग में आता है रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग कहते हैं लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, ये सोचो ही मत। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम ये सोचना छोड़ देना कि लोग क्या कहेंगे, तो आप जीवन में कुछ नहीं करेंगे। आप सोचिए पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, आप अकेले बचे हैं, कुछ करेंगे? आप आईएएस की तैयारी करेंगे उस वक्त? क्यों करेंगे भाई आप? हम कुछ करते ही इसलिए क्योंकि हमें फर्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं, है कि नहीं? हम चाहते हैं समाज में लोग हमें देखें, यार ये अच्छा लड़का अच्छा कर रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें फर्क ना पड़े। ये सब बेकार की बात है कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे और उसी सुन के हमें उसी स्टेज से बाहर निकलना है, उसी से होकर गुजरना है। हर आदमी गुजरता है, कोई भी हो। तो जब हम इस स्टेज में होते हैं तो ठीक है, बहुत टेंशन्स आती हैं, परेशानियां होती हैं, वो सबकी लाइफ में। आप जितने लोगों को भी देखते हो, हमें देखते हो, किसी भी और सफल आदमी को देखते हो, तो आपको लगता है कि ये आदमी बहुत जल्दी सफल हो गया, लेकिन हमें उसके पीछे की कहानी नहीं पता होती और हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो खाली उसकी सफलता के जीवन को फॉलो करने से बात नहीं बनेगी, उसने कहाँ से शुरू किया है वो एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आज हम सोचते हैं कि मैं एक्सपीरियंस करके सीखूंगा। लोग कहते हैं एक्सपीरियंस करो, तजुर्बा होगा, लेकिन क्या ये एक जीवन पर्याप्त है सभी तजुर्बों के लिए? मुझे नहीं लगता। औरों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जो लोग हार रहे हैं उनसे भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग जीवन में अच्छा नहीं कर पाए उनसे भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनसे भी सीखना है, क्योंकि एक जीवन बहुत छोटा है कि आप हर अनुभव आप लेके देखेंगे। किसी ने बता दिया उस लड़की से दूर रहना, नहीं मैं तो उसके करीब जाके देखूंगा क्या कमी है, दिक्कत क्या है। ऐसा नहीं कर सकते, हमें और लोगों से सीखना है। तो उसके बाद जब हमारी वीडियो गई पहली, हमने उस लड़के से कहा कि तुम वीडियो हमारी बना लो, बोल तो हम अच्छा लेते हैं लेकिन डालना मत कहीं। उसने वो वीडियो डाल दी हमारी। ये बात है 3 अक्टूबर 2017 की। और वो वीडियो क्या हुई, हमारी 6 दिन के अंदर 1 मिलियन लोगों ने देखी। कुछ तो सबके पास जियो था और कुछ हमने अलग पढ़ाया भी था। उसमें हमने अपनी किताब का भी जिक्र किया था कि हमारी किताब आती है इस वेबसाइट पे। लोगों ने वहाँ से किताब खरीदना शुरू कर दी। और वो एक दौर था, मैं मानता हूँ मेरे जीवन का सबसे सुखमय दौर था। व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर 2 टाइम भोजन, और मेरे पास 3-3, 4-4 लाख रुपए सुबह ही क्रेडिट हो जाते हैं। बुक बिक रही है, बुक है भी नहीं कहीं, बुक है भी नहीं, अभी तो सिर्फ वेबसाइट पे है। वो तो छपने जाएगी क्योंकि हमने छपवाई नहीं, फ्लॉप थे, लेकिन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, वेबसाइट थी। तो वहां से फिर अपना जीवन बदलता चला गया, बदलता चला गया। जितने भी मौके मिले हमने हर एक मौके को भुनाया। मैं एक चीज कहता हूं कि जीवन में सफल आदमी वो है जिसने सही वक्त पे खुद को सही कीमत में बेच दिया। मौके सबके जीवन में आते हैं, लोग भुना नहीं पाते। कहते ना लग जा गले फिर कभी ये हंसी रात ना हो। 3 चीजें जीवन में याद रखना कि जब जो मौका मिले उसको भुला लेना है। दूसरा, ये कली जब तलक इंतजार बने इंतजार करो, यानी कि धैर्य रखना है कि मैं वहां तक पहुंचूंगा। और तीसरा, जब कुछ ना भी हो तो सोच लेना है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हमसे भी नीचे लोग खराब जी रहे हैं, लोग रोटियां भी धुल के खा रहे हैं। तो जीवन में कुछ भी अचीव किया जा सकता है अगर आप सोच सकते हो। मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा कि कुछ भी पा सकते हैं, हालातों से लड़कर। जहां से भी कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। आप माइनस में हो, प्लस में हो, कहीं से भी हो, आप शुरू कर सकते हो। आपको जहां पहुंचना है वो गोल अपने दिमाग में रखो। हम जब ये लोगों को बताने लगते हैं अपनी कमियां, क्योंकि मुश्किल वक्त, एक लाइन बस कहूंगा और उसके साथ खत्म करूंगा, मुश्किल वक्त तब और ज्यादा मुश्किल बन जाता है जब लोगों को पता लग जाता है कि आपका मुश्किल वक्त चल रहा है। तो आप जब तक स्ट्रगल के दौर में हो, जब तक आप परेशानियों में हो, तब तक लोगों से मिलना और बचना कम करना है। तब तक नहीं जाएंगे किसी शादी में जब तक सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और इसी उत्साह उमंग के साथ मिलते रहेंगे। खुश रहें, जीवन में अच्छा करें। वक्त सबका बदलता है, जैसा भी हो गुजर जाता है। थैंक यू वेरी मच।